जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम देखेंगे शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और निश्चित रूप से इनसे सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों देखते हैं शैक्षिक योग्यता के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भूकंप पैदा होता है क्या कहलाता है? साथ ही ये प्रश्न जो परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, फोकस। अगला प्रश्न है, परमेय संख्या की युगात्मक पहचान क्या है? परमेय संख्या की जो युगात्मक पहचान है वह क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अर्थात किसी भी परमेय संख्या का जो युगात्मक प्रतिलोम होता है वह जो है उसकी ऋणात्मक या विपरीत संख्या होती है। जैसे 3/5 है तो इसकी युगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा इसका -3/5। अगर माइनस की संख्या होती तो प्लस का हो जाता। जब इनको दोनों को जोड़ा जाता तो क्या आता है? शून्य आता है। इस प्रकार से पहला उत्तर सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण की गणना करें। जैसे कि ये कोई दर्पण है, ये आपतित किरण होती है, यहाँ अवलंब होता है और ये परावर्तित किरण होती है। ये आपतित किरण हो गई तो आपतन कोण कह रहा है, जो आपतन कोण और जो अवलंब है इसके बीच कोण कितना है? 50 अंश है। तो अब ये कह रहा है कि आपतित किरण यानी कि आपतित किरण ये वाली और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा? तो आप जानते हैं कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात इसका मान भी 50 होगा। तो 50 ये हो गया, 50 ये हो गया, कितना हो गया दोनों? 100। तो इस प्रकार से जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है इनके बीच कोण हो जाएगा टोटल 100 डिग्री का, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? यह प्रश्न भी परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बुर्ज से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संसाधन का वाणिज्यिक मूल्य है? अर्थात किसको हम खरीद के पैसा कमा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सूती वस्त्र का। अगला प्रश्न है, बर्फ पर चलना कठिन होता है, इसका कारण ये है कि बर्फ पर जो है घर्षण कम होता है, अर्थात ऑप्शन 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ संसाधनों के नाम और उनके प्रकार दिए गए हैं। विकल्पों को देखिए और बताइए कौन सा सही नहीं है। पहला दिया कोयला अनवीनीकरण संसाधन, बिल्कुल सही बात है। ये हमें सत्य नहीं बताना है जो सही नहीं है। तो पेट्रोलियम भी अनवीनीकरण संसाधन है और जो सौर ऊर्जा है ये नवीनीकरण संसाधन है, जानते हैं। तो जल है जो ये अनवीनीकरण संसाधन है, ये लिखा हुआ है, ये बात गलत है क्योंकि जल कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है। इसका जो है पुनर्चक्रण हो जाता है जल चक्र के माध्यम से। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है? अर्थात मृदा निर्माण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी, अर्थात जनक शैल, वनस्पति जाति यानी ह्यूमस वगैरह और जलवायु। अगला प्रश्न है, वे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको जो है स्तनधारी या बच्चे जानने वाले जानवर कहते हैं और वैसे कहते हैं स्तनधारी, जो बच्चों को सीधे दूध पिलाते हैं या बच्चे पैदा करते हैं। जैसे चमगादड़ है, जानवर हो गए जैसे पालतू जानवर है, मनुष्य हैं, ये सब क्या होते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है
उसकी भुजा का क्या होगी। मतलब परिमाप दी है कोई वर्गाकार कैरम बोर्ड है, इसका परिमाप है 320। तो आप जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। और ये दिया है परिमाप कितनी है इसकी 320, यानी कि परिमाप इतना दिया है तो भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 320/4, यानी कि 4 का भाग इसमें लगाएंगे 320 में तो कितना आएगा 80। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इसकी भुजा सेंटीमीटर में 80 होगी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी चंपारण यात्रा पर क्यों गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। चंपारण में क्या था कि नील बागान के जो मालिक थे उनकी दुर्दशा देखने के लिए चंपारण गए थे। अगला प्रश्न है पाई चार्ट में हम आंकड़ों को किस में बदल देते हैं। तो जो पाई चार्ट है उसको आंकड़ों को हम कोण में बदल देते हैं। इस प्रकार से पाई चार्ट बनता है, यहाँ कोण में बदल जाता है। कक्षा 8 में आपने इसको पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में पूर्व स्वराज की लड़ाई लड़ी गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है किसी चतुर्भुज की रचना के लिए कितनी विशेषताएं या अंगों की आवश्यकता होती है। किसी चतुर्भुज का निर्माण करना है तो हमें कम से कम 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस रासायनिक विधि का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं क्लोरीनेशन, अर्थात क्लोरीन से उसको शुद्ध करना, पानी को शुद्ध किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है विलय नीति किस अंग्रेज की देन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, लॉर्ड डलहौजी की। इसको हड़प नीति भी कहा जाता है। सबसे पहले इसने जो है हैदराबाद को विलय किया था। अगला प्रश्न है 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त किया गया था और 10 साल की सजा दी गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, 85 सिपाहियों को। अगला प्रश्न है लाहौर गेट सुधार योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला 1888 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है इसमें जो है वाई का मान बताना है। ये मैथ का प्रश्न है। तो यहाँ 4 एक तरफ ले आएंगे, जैसे 2y यहाँ लिखा है, माइनस का 2y है तो बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। ये यहाँ लिखा 2y, ये माइनस का तो प्लस y हो जाएगा। 26/3 लिखा हुआ है, माइनस का प्लस का 3/5 है तो हो जाएगा माइनस का 3/5, 5/3। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 26 और यहाँ आ जाएगा 5। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3y और 26 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 21/3। 21/3, 3y यहाँ था और 21/3 यहाँ आ गया। अब ये 3 भी जो है बराबर को उस तरफ जाएगा तो बटे में पहुँचेगा। तो 21/3 और 3 एक पहले से है, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि 7/3 सही उत्तर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थे इस भाग के प्रश्न। आशा है कि प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रश्न जो है आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही जो सभी राज्य हैं उन सभी बच्चों के लिए ये प्रश्न जो हैं आगामी राष्ट्रीय मीन्स की कम की जो परीक्षा है उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला वीडियो या अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।